यहाँ यूहाव आईएसजे स्कॉर्पियो का स्पिरिट बॉर्न ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर आईएसजे स्कॉर्पियो का स्पिरिट बॉर्न यूहाव के लेफ्ट हैंड पर ऑब्जर्व हो जाता है और साथ ही में उसका ब्रेक थ्रू लेवल 30 पर हो जाता है। साइड में बैठी शाओ भी कहती है कि मेरा भी ब्रेक थ्रू लेवल 30 पर हो गया है। फिर तीनों ही खड़े होकर एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन तभी वहाँ क्लाइमेट बदल जाता है और कोई चिल्लाकर कहता है कि सुहान जी बाहर निकलो। ये सुनकर यूहाव मुलान से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये सुनकर मुलान कहते हैं कि चिंता मत करो, सुहान जी और दूसरे एल्डर इन सबको संभाल लेंगे। ये कहते ही वहाँ से सुहान जी और एल्डर्स उड़ते हुए जाते हैं। उनके उड़ने से समुद्र में तो सुनामी आ जाती है। वो सब उड़ते हुए श्रेक एकेडमी के एंट्रेंस पर जाके खड़े हो जाते हैं। सामने आते हुए डार्क क्लाउड से बॉडी शेक के काफ़ी सारे कल्टिवेटर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर श्रेक एकेडमी के टीचर सभी स्टूडेंट को लड़ने को तैयार हो जाने को कहते हैं। स्टूडेंट भी लड़ने को आगे आ जाते हैं। तभी डार्क क्लाउड में से एक ग्रीन लाइट निकलती है, जिसमें से बॉडी शेक का लीडर डू लगवाए बाहर आता है, जिसे देखकर चारों ही एल्डर लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और एल्डर सुवांशी कहते हैं कि डू लगवाए, क्या तुम्हें श्रेक एकेडमी के साथ वार शुरू करना है। ये सुनकर डू लगवाए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और यूहाव को मेरे हवाले कर दो। ये कहते हैं उसका प्रेशर यूहाव के पास जाता है। यूहाव कहता है कि वो मेरे लिए यहाँ आया है। ये सुनकर मुलाव कहते हैं कि वो न्यूमिनल सेक्ट यानी बॉडी सेक्ट लीडर का आवाज़ है। उस सेक्ट लीडर के पास एक खास एबिलिटी है, वो पॉइजन से मर नहीं सकता और न्यूमिनल सेक्ट हमेशा से ही अपने डिसेबल के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। यूहाव तुम्हारी ओरिजिनल मास्टर सोल स्पिरिचुअल आइज की वजह से तुम्हें वो न्यूमिनल सेक्ट का मेंबर बनाएंगे। सच कहूँ तो एंटोलॉजी सेक्ट ने ही सबसे पहले इस दुनिया में एंटोलॉजी स्पिरिट रैंक के ऊपर रिसर्च की है। वो तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज को सेकेंड टाइम अवेकनिंग करवा सकते हैं। यूहाव शॉक होते हुए कहता है कि सेकेंड टाइम अवेकन करवा सकते हैं। फिर मुलान कहते हैं कि अवेकनिंग के बाद मास्टर सोल इम्प्रूव और पावरफुल हो जाती है, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुमने नॉमिनल सेक्ट को ज्वाइन करना है तो तुम कर सकते हो। श्रेक एकेडमी को इससे कोई तकलीफ नहीं है और श्रेक एकेडमी के एल्डर्स भी रिट्रीट कर देंगे। यूहाव आगे आते हुए कहता है कि श्रेक एकेडमी मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। मैं मेरे इस फैसले को मेरे लाइफ टाइम में कभी नहीं चेंज करूंगा। मैं मेरे इस इच्छा को कभी नहीं बदलूंगा। ये सुनकर पीछे खड़े वांगडोंग और शाओ भी खुश हो जाते हैं और मुलान खुश होकर कहता है कि गुड बॉय। और दूसरी ओर एल्डर सुनजी अपने सोल रिंग को रिलीज करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। एल्डर सुवांशी और टू लगवाए एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए जाते हैं और एक दूसरे के पीछे ढकलने लगते हैं। इनके ऐसे टकरने से काफ़ी प्रेशर रिलीज हो जाता है, जिनसे सभी पीछे हो जाते हैं और उनके टकरने से बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो जाता है, जिससे सिटी में तबाही हो जाती है। इस ब्लास्ट की वजह से दोनों ही पीछे हो जाते हैं और डू लगवाए कहता है कि हम दोनों ही लेवल 98 पर है, लेकिन तुम्हारे सोल रिंग में 200,000 ईयर की सोल रिंग नहीं है, इस वजह से तुम मुझे नहीं रोक सकते। और तभी सी गॉड लैंड से गोल्डन लाइट स्काई में चली जाती है, जिसे देख कर डू लगवाए कहता है कि ये पोसेडन लाइट, और चिल्ला के कहता है कि क्या तुम मरे नहीं हो। जो लाइट निकली है वो मुलान की मार्शल सोल की है, जो कि ब्लू टीरेड ड्रैगन की है। और वो डुलोगो से कहते हैं कि पास में जो हुआ उसे बुला दो। और डुलोगो से सामने दो चमकदार आंखें आ जाती हैं। फिर उसे एक गोल्डन ड्रैगन दिखाई देता है, जो मुलान की मार्शल सोल है। वो कहते हैं कि मुझे फिर से लाइफ और डेथ की मीनिंग को समझाने पर मजबूर मत करो। तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि यह अब मेरा डिसेबल है, जो श्रेक एकेडमी में ही रहना चाहता है। इसके बाद अगर तुमने कुछ भी किया तो याद रखना कि मैं तुम्हारे कब्र पे जाके इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिर मुझे ब्लेम मत करना। तो फिर मुलान वहाँ से चले जाते हैं। फिर तो लोग कहता है कि मैं तुम्हारे श्रेक एकेडमी के लिए आज जो हुआ उसे भुला दूंगा, लेकिन उस बच्चे यूहाव पर मेरा न्यूमिनल सेक्ट हार नहीं मानेगा, उसे हमारे साथ आना ही होगा। ड्रैगन गॉड दूलो हम बाद में जरूर मिलेंगे। ये कहता है कि वो और उसके साथ जो न्यूमिनल सेक्ट के जितने भी लोग थे वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर एल्डर्स फांसी पोसेडन में वापस चले जाते हैं। साथ ही में एल्डर्स भी आ जाते हैं। सभी मुलान को रिस्पेक्ट देते हैं। फिर
मुलान कहते हैं कि सोंजे प्लीज जाके सिटी में देखो कि लोगों को कुछ तो नहीं हुआ है और सभी यहाँ से चले जाओ, और सभी वहाँ से चले जाते हैं। फिर एल्डर सुवानजी वहाँ रुकते हैं, फिर उन्हें भी अंदर बुला लेते हैं। मुलान चलते हुए कहते हैं कि बॉडी शेट की जो मार्शल रोल है वो खुद ही में यूनिक और कमाल की है, वो पॉइजन से नहीं मर सकते, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। फिर एल्डर सुवानजी कहते हैं कि मुझे न्यूमेनल सेक की एरोगेंट बर्ताव बर्दाश्त नहीं होता। फिर मुलान कहते हैं कि डू लागू है का भाई जो कि न्यूमेनल सेक का पहले लीडर था, जो काफ़ी बुरा और घमंडी था, मैं उसके साथ लड़ चुका हूँ और लकीले मैं जीत भी गया। वो ये कहते कहते थ्रोन पर बैठ जाते हैं। फिर वो आगे कहते हैं कि उस लड़ाई में मुझे काफ़ी सारे चोटें दी, जिसने मुझे लाइफ टाइम के लिए अपाहिज बना दिया। मैं यान ड्रैगन गॉड डोलो, उसमें अब पहले जैसे कोई बात नहीं है। यह सुनकर एल्डर सुवानजी कहते हैं कि आप ऐसा मत बोलिए। तो मुलान कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, मैं तो अब मेरा एंड को भी फील कर सकता हूँ, अब वो मुझे दूर नहीं है। ये सुनकर वो चारों ही शॉक हो जाते हैं। फिर मुलान कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं अभी नहीं मरूंगा, यू हाउ मेरे पास आ जाओ। ये सुनकर यू एल्डर मुलान के पास जाने लगता है, जाकर पैरों के पास बैठ जाता है। फिर एल्डर मुलान यहाँ से कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा पास्ट बहुत बुरा गुजरा है, तुम्हारे आंखों में दर्द है, लेकिन कुछ समय से तुम्हारे आंखों से दर्द जा चुका है। जरूरी इस कॉलेज ने तुम्हें घर जैसा महसूस कराया है। ये सुनते ही यू हाउ की आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर यू श्रेक एकेडमी से आने से लेकर कि अब तक की सारी बातों को सोचने लगता है। श्रेक सेवन के साथ गुजारे सारे पलों की बातें, उनके साथ खाना और एग्जाम और दूसरे कॉलेज के साथ बैटल, ये सोचते हुए एल्डर मुलान की तरफ देखता है। एल्डर मुलान कहते हैं कि मैं तुमसे थोड़ी कड़वी बातें कर रहा हूँ। मुलान फोन से उठ जाते हैं। एल्डर मुलान यहाँ से कहते हैं कि तुम मेरे डिसाइबल हो, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम श्रेक एकेडमी में जब तक रहना चाहते हो तब तक रहोगे। फिर एल्डर सुवानजी युवा को कहते हैं कि स्टूपिड बच्चे बन जाओ एल्डर मुलान के डिसाइबल। सुनते ही युवा शौक हो जाता है और पैरों पर बैठकर एल्डर मुलान को कहता है कि आज से आप मेरे मास्टर हैं, तो आपके इस डिसाइपल को एक्सेप्ट करिए। ये सुनकर मास्टर मुलान कहते हैं कि बच्चे उठ जाओ, आओ। उन्हें टीचर शुआ कहकर पुकारता है। मास्टर मुलान युवा को खड़ा करते हैं और मास्टर मुलान कहते हैं कि तुम दोनों में से शाओ तुम भी शुआनजी से सीखोगी। शाओ एक्साइटेड होकर एल्डर शुआनजी के पैरों के पास बैठकर कहती है कि डिसाइपल शाओ को अपने टीचर को रिस्पेक्ट देती है। फिर एल्डर शुआनजी कहते हैं कि ठीक है उठ जाओ। फिर मास्टर मुलान वांगडोंग से कहते हैं कि तुम भी मेरी ही तरह लाइट एट्रीब्यूट की हो, तो तुम भी मेरी डिसेबल, लेकिन कुछ समय के लिए। ये सुनकर वांगडोंग मास्टर मुलान से कहता है कि मिस्टर मुलान ये अनफेयर है, मैं भी आप ही की तरह लाइट एट्रीब्यूट का हूँ, तो भी मुझे आप अपना डिसेबल नहीं बना रहे, ये तो आप मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये सुनकर मास्टर वे कहते हैं कि सही कहा है, ठीक है मैं तुम दोनों को ही मेरा क्लोज डिसेबल बनाता हूँ। ये सुनकर वांगडोंग खुश होकर मास्टर मुलान के पास जाकर अपने पैरों पर आके उन्हें टीचर शुआ बोलता है। ये देखकर मास्टर मुलान वांगडोंग को उठाते हैं। ये देखकर शाओ भी दोनों के लिए खुश होती है। फिर मास्टर मुलान कहते हैं कि मैं आज सच में खुश हूँ। फिर वो कहते हैं कि हमारा एक और दोस्त हमें मिलने के लिए आ रहा है, तो शुआनजी जाके उसे लेकर आओ। ये सुनकर एल्डर शुआनजी टेलीपोर्ट होकर चले जाते हैं। उन्हें ऐसे जाता देखकर शाओ शॉक हो जाती है। फिर वो उड़ते हुए बाहर आते हैं, सामने देखने लगते हैं। फिर वो अपने स्पिरिचुअल क्लॉ अटैक सामने के पेस में करके उसे चीर देते हैं। उस क्रैक हुए पेस में से मास्टर जिन बाहर आते हैं और मास्टर जिन कहते हैं कि क्या ऐसे ही श्रेक अपने मेहमानों के साथ बर्ताव करता है। फिर एल्डर शुआनजी कहते हैं कि मास्टर मिंगदे तो इनवाइटेड हो, आप अंदर आ सकते हो। ये सुनकर मास्टर जिन शॉक हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि क्या ये मुझे सच में पोसाइडन पवेलियन के अंदर बुला रहा है। फिर एल्डर शुआनजी मन में सोचते हैं कि मास्टर मुलान ने मुझे इसे गेस्ट के तौर पर अंदर बुलाने को कहा है और शिनलिंगर को कुछ लोगों के साथ नॉर्थ सिटी के बाहर के फॉरेस्ट में ले जाने और वहाँ कोई है या नहीं ये देखने को कहा है। ये सुनकर एल्डर शुआनजी वहाँ से चले गए थे और अब
मास्टर जिन को पोसेडन के अंदर ले जाते हैं। दोनों ही मास्टर मुलान के सामने आते हैं। फिर मास्टर जिन मास्टर मुलान से पूछते हैं कि क्या आप इस पोसेडन पवेलियन के मास्टर हो, तो मैं आपसे आपका सरनेम जान सकता हूँ। ये सुनने के बाद मास्टर मुलान कहते हैं कि मैंने मुझे ड्रैगन गॉड का टाइटल दिया है। इस सुनकर मास्टर जिन मन में सोचते हैं कि पोसेडन पवेलियन का मास्टर ड्रैगन गॉड डुलू मुवेन है। फिर मास्टर जिन कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपसे मिल पाऊंगा, प्लीज आप मेरे रूड नेचर के लिए मुझे माफ करिए, मैं यहाँ ऐसे ही चला आया। मास्टर मुलान को पता था कि वो मीठी मीठी बातें करके मुझे अपने झांसे में फंसा लेगा, इसलिए मास्टर मुलान सीधे ही मुद्दे पर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तुम स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट के लिए आए हो ना। फिर मास्टर मुलान स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को बाहर निकाल कर कहते हैं कि इस स्वॉर्ड की वजह से मेरे स्टूडेंट की जान निकलते हुए बची है, तो प्लीज मुझे माफ करो कि मैं तुम्हें ये स्वॉर्ड वापस नहीं दे सकता। ये सुनते ही मास्टर जिन को भी गुस्सा आता है। फिर मास्टर मुलान कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी उस स्टूडेंट को बचा सकते हो तो मैं तुम्हें इस स्वॉर्ड को वापस दे दूंगा। ये सुनते ही मास्टर जिन कहते हैं कि क्या मैं उस स्टूडेंट को देख सकता हूँ। ये सुनते ही मास्टर मुलान अपनी सोल बॉडी को अपने बॉडी से निकाल कर उन सभी को जहाँ शार्टाओ को रखा है वहाँ ले जाते हैं। आने के बाद वह शार्टाओ को आवाज लगाता है, लेकिन एल्डर उसे शांत हो जाने को कहते हैं। फिर मास्टर जिन आगे आकर शार्टाओ को ऑब्जर्व करने लगते हैं। ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं कि इस लड़की को उस ब्लैक फायर की वजह से साइड इफेक्ट हुआ है। इस लड़की के पास जो मास्टर सोल है उसमें जो डार्क पावर है वो स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट की वजह से बढ़ चुकी है, जिसके कारण डार्क पावर ने इसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया है। अगर हमने जबरदस्ती से इसके डार्क पावर को सप्रेस या सॉल्व करने की कोशिश की तो इस लड़की की बॉडी कोलैप्स कर जाएगी। ये सुनकर यूहा गुस्से में आगे आने लगता है, लेकिन उसे एल्डर स्वान जी रोक देते हैं। आगे मास्टर जिन कहते हैं कि अभी के लिए यही बेस्ट होगा कि इस लड़की को सील कर दिया जाए। ये सुनकर यूहा दुखी होकर शार्टो की तरफ देखने लगता है। साथ ही में सभी शार्टो के लिए दुखी हो जाते हैं। मास्टर जिन आगे कहते हैं कि बस यही मामला है इस लड़की के साथ। ये सुनकर मास्टर मुलान कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना कि मैं तुम्हें स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट नहीं दे सकता, तो प्लीज तुम सभी वापस सेकंड फ्लोर पर चले जाओ, मैं अभी भी तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। ये सुनकर मास्टर जिन गुस्सा हो जाते हैं और एल्डर स्वान जी मास्टर जिन को चलने को कहते हैं, लेकिन तभी मास्टर जिन वहाँ रखे जेड पर हाथ लगाते हैं और सभी के साथ चले जाते हैं। फिर सभी सेकंड फ्लोर पर आने के बाद मास्टर जिन मुलान से कहते हैं कि मैं पूछ सकता हूँ कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है और कौन वीक है, पोसेडन पवेलियन या मिंगदे तांग हॉल? क्योंकि मैं पोसेडन पवेलियन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। मैं पोसेडन पवेलियन पर कोई बुरा कमेंट नहीं कर रहा हूँ। मास्टर मुलान, आप मुझे और एल्डर स्वान जी को एग्जाम्पल लेकर कंपेयर करिए, कौन जीतेगा? अगर हमारी लड़ाई 100 मीटर के बीच होगी तो एल्डर स्वान जी जीत जाएगी। अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाकर किलोमीटर तक करें तो मैं मेरी जान बचाकर वहाँ से भाग जाऊंगा। अगर ये लड़ाई 10,000 मीटर के बीच होगी तो मैं श्योर हूँ कि मैं ये लड़ाई जीत जाऊंगा। अगर हम वार भी कर ले तो भी मिंगदे तांग ही जीतेगा। ये सुनकर यूहा वांगलंग छोटा सीरियस हो जाते हैं और एल्डर स्वान जी इसके बारे में सोचने लगते हैं। तभी मास्टर मुलान मास्टर जिन से कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। अगर हमारे बीच वॉर होती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि सोलैंड को कोई भी एडवांटेज। मास्टर मुलान कहते हैं मैं तुम्हारे मिंगदे हॉल को विजिट कर चुका हूँ। तुम लोगों की सोल गाइडेंस में जो डेवलपमेंट है वो हमारे इमेजिनेशन के बाहर है। ये सुनते ही जिन सीरियस होकर सोचता है कि क्या ये मेरे मिंगदे हॉल में चुपके से आकर चला भी गया है। मिंगदे तान की वार्निंग सिस्टम मुलान के सामने कुछ भी काम की नहीं है। मुलान कहता है कि एक दिन फ्यूचर में सोल गाइड के प्रोफेशन को भी भुला दिया जाएगा, जैसे कि सोल गाइडर्स ने तांगसेन के हिडन वेपन्स को रिप्लेस कर दिया। जिन कहता है कि सीनियर, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम में आपकी अकेडमी सनमून रॉयल इंजीनियरिंग कॉलेज अपने स्टूडेंट को एक्सचेंज करे, क्योंकि ऐसा करके हमारे स्टूडेंट एक दूसरे को अच्छे से समझ सकते हैं। रही बात आपके स्टूडेंट की सेफ्टी की, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके स्टूडेंट को कुछ भी नहीं होगा। मेरा मिंगदे तांग हॉल आपके स्टूडेंट से कोई भी सीक्रेट नहीं छुपाएगा, जिससे आपके स्टूडेंट को सोल गाइडर के बारे में नई चीजें जानने को मिलेगी। मुलान कहते हैं कि मैं म्यूचुअल विश्वास होंगचेन को एक्सचेंज स्टूडेंट के प्रोग्राम में सेक्रेट अकेडमी में भेजोगे, जिसे मैं अपना स्टूडेंट बनाऊंगा और
अपने नए डिसेबल से मैंने अभी बनाया है, तुम्हें उसे एक्सचेंज स्टूडेंट प्रोग्राम की तरफ से सन एंड मून एम्पायर में ले जाना होगा। ये भी सोल गाइडेंस डिवाइस में टैलेंटेड स्टूडेंट है, तुम्हें इसे अपना स्टूडेंट बनाना होगा। फिर मुलान कहते हैं कि क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? क्या हुआ, तुम ये सुनकर खुश नहीं हो? ये सुनते ही जिन सोचने लगता है और तभी वो लेवल 9 का डिफेंसिव सोल गार्डन सिस्टम निकाल कर कहता है कि ये है रेड डस्ट ब्लेसिंग, मैं इसे यूहाओ को देता हूँ मेरा डिसेबल बनने की खुशी में, और हमारे दोनों ही एम्पायर के कॉलेज की फ्रेंडशिप को ये दर्शाएगा। अपने आप को कंगाल होने से बचाने के लिए वो मुलान से कहता है कि मुझे अब देर हो रही है, अब मुझे वापस सन एंड मून एम्पायर में जाना होगा और जाके हमारे भी जो एक्सचेंज स्टूडेंट की प्रोग्राम की तैयारी भी करनी है। ये मुलान तुआंजी को उसे बाहर ले जाने को कहते हैं। तुआंजी ने बाहर ले जाता है। फिर वहाँ दो एल्डर वाकिफ हुए मुलान के सामने आने लगते हैं। मुलान कहते हैं कि क्या तुम्हें वो मिल गया? दोनों ही एल्डर हाँ में सिर हिलाते हैं। और यहाँ श्रेक सिटी के बाहर जिन अपने स्टूडेंट को गुस्से में पूछता है यहाँ पर क्या हुआ है। ये सुनते ही स्टूडेंट कहते हैं कि हम पर अटैक हुआ है और हमारे सारे सोल गार्डन डिवाइस को लेकर चले गए हैं। ये सुनते ही जिन गुस्से में कहता है कि उन कम्युनिटी को सब कुछ पता था कि हमने यहाँ सोल गार्डन डिवाइस को इंस्टॉल किया है। मैंने तुम सभी को कितनी बार कहा है कि सोल गार्डन पर सेंड रिस्ट्रिक्शन डिवाइस लगा देना, अब तुम सबसे बात करके क्या ही फायदा होगा। उससे में जेन कहता है कि श्रेक देखो मैं अब क्या करता हूँ। और यहाँ सोल गार्डन डिवाइस का अपार्टमेंट का डीन खुश होते हुए कहता है कि उसने श्रेक सिटी के बाहर के फॉरेस्ट में लेवल 9 का सोल गार्डन डिवाइस कैनन को लगाया हुआ था, जिसका टारगेट श्रेक अकेडमी थी, लेकिन हमने उस डिवाइस को डिसमेंटल करके लेकर आए हैं। फिर डीन कहते हैं कि लेवल 9 का कस्टम सोल गाइडेंस डिवाइस पर रिसर्च करके एक बड़ा कदम सोल गाइडेंस की तरफ होगा। ये सुनकर वांगोंग कहता है कि वो कमीना मिस्टर मू के साथ बातचीत कर रहा था, तो तभी उसने लेवल 9 का सोल कैनन को श्रेक एकेडमी को टारगेट बना के वो हम सभी को मारने के लिए तैयार था। ये बहुत कमीना और चालाक है। ये सुनते ही यूहा मन में सोचता है कि लेकिन मैं तो उसी के पास एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर वहाँ जा रहा हूँ।